दल यूनाइटेड के पास सागर जी हमारे साथ है। सागर जी, कांग्रेस के ऑब्जर्वर आ गए, उधर राष्ट्रीय जनता दल के ऑब्जर्वर आ गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को खुद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं, इधर दो दो पोलिंग एजेंट नियुक्त कर दिया गया भाकपा माले की ओर से, लेकिन आप लोगों की ओर से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो है सर्वे सर्वा सरयू राय जी हैं और डिसीजन ले चुके हैं कि किधर क्या करना है। देखिए आयुष, झारखंड और बिहार में एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि छलनी दूसरे सूप के जेकरा 72 गो छेद। और इसका अर्थ यह है कि जिसमें खुद में अनगिनत कमियां हैं, दोष है, वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। इस लोकोक्ति का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के दौरान अपने विधायकों को बस में बैठा करके पहले एयरपोर्ट भेजती है, एयरपोर्ट से जैसे ही फ्लाइट को बोर्ड करने जा रहे होते हैं उनको बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं, फ्लाइट से उतरिए, वापस आपको विधानसभा आना है। वहां से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत कौन की? सबसे पहले इन लोगों ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत की। ठीक उसी तरह उड़ीसा में मार्च के महीने में जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बीजेडी के उम्मीदवार दत्तेश्वर होता को समर्थन दिया और अपने 8 विधायकों को बेंगलोर के आगे एक रिसोर्ट में रुकवाने का काम किया, हालांकि उनके प्रत्याशी हार गए। ठीक उसी तरह अभी हरियाणा में चुनाव हुआ जहां करमवीर सिंह बौद्ध जी इनके प्रत्याशी थे, वहां से भी इन लोगों ने अपने सभी विधायकों को हिमाचल प्रदेश के कुर्फी में भेजने का काम किया। तो जो पार्टी खुद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करती है, अपने विधायकों को दूसरे प्रदेश भेजने का काम करती है, वह झारखंड में ज्ञान देते हुए बहुत शोभनीय हमको नजर नहीं आती है। और जहां तक हम लोगों के पार्टी के अंदर की बात है, तो हम लोगों के पार्टी में सरयू राय जी एक वरीय नेता हैं और ईमानदार नेता के रूप में, प्रबुद्ध नेता के रूप में उनकी पहचान है। वो जो कहते हैं स्पष्ट रूप से कहते हैं। अगर वो नहीं देना चाहते हैं किसी को अपना मत, तो वो खुल करके सामने आते हैं मीडिया के समक्ष और अपनी बातों को रखते हैं कि हम इनको मतदान अपना नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने खुल के इस बात को कहा है कि वह अपना मत परिमल नाथवानी जी को देंगे, तो फिर इसके लिए किसी तरह के कोई पर्यवेक्षक की, ऑब्जर्वर की या किसी और बड़े नेताओं को झारखंड में आकर के कैंप करने की हमारे पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, झारखंड के जो विधायक एनडीए के शिफ्ट किए गए हैं रेडिशन ब्लू में, इसको मीडिया ने दूसरे तरीके से चलाने का काम किया। अगर हमें किसी प्रकार का भय होता एनडीए के अंदर या कोई डर होता विधायकों की टूट का, तो हम पूरा ये जो झारखंड के अगल बगल जितने प्रदेश है ना आयुष, सभी में एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सही बात है। अगर हमें डर होता ना तो हम बिहार भेज देते, हमें डर होता तो हम पश्चिम बंगाल भेज देते, हम रांची के रेडिशन ब्लू में विधायकों को नहीं भेजते जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार है। यहां कुछ भी संभव है। हमने रेडिशन ब्लू में इसलिए भेजा क्योंकि जो 18 जून को मतदान होना है, उसकी एक प्रक्रिया है कि वोट डालने का क्या तरीका है, कैसे वोट को डालना है, वोट अमान्य नहीं हो जाए, वो मान्य रहे, वैध रहे, कितने बजे हम लोगों को वहां पर पहुंचना है, एनडीए के विधायकों को क्या रणनीति होगी जिससे हम लोगों ने जिनको समर्थन किया है वो इस चुनाव को जीत सके। इस कारण से उन्हें एक जगह पर रुकवाया गया है और विधायकों की एकजुटता, जो कि सभी राजनीतिक पार्टी का एक तरीके से कहिए कर्तव्य है, एक कि भाई एकजुटता बनी रहे, तो अलग अलग सब विधायकों के घर जाना और उनको अलग अलग बातचीत करना संभव नहीं है। इसलिए सभी लोगों को एक जगह रेडिशन ब्लू में रुकवाने का कार्य किया गया है और वहीं पर प्रशिक्षण भी चुनाव के संबंध में होगा। और मुझे लगता है कि कल जो पार्टी के एजेंट है, आसू के, जेडीयू के और एलजेपी के और बीजेपी के, उन लोगों के भी साथ एक हमको लगता है कि उन लोगों के भी साथ प्रशिक्षण में उन लोगों को भी शामिल करने की योजना है। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने वहां पर शिफ्ट कराने का काम किया। अब ये कह रहे हैं कि डर की बात, तो अब आप देखिए नॉमिनेशन रद्द करवाने पहुंचे थे परिमल नाथवानी जी का, मुंह की खा करके गिरे हैं वहां पर, कह रहे हैं कि बीजेपी से खुश नहीं है कि पक्षपात। सुनिए ना, बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक नाराज हैं। अरे भाई, आपके जो आए सलमान खुर्शीद जी, कानून मंत्री जो देश के रहे, विधानसभा के अंदर घुसने नहीं मिला,
रिटर्निंग ऑफिसर के गेट से लौटा दिया गया। आपके 4 मंत्री थे, उन लोगों ने आरोप लगाया, अरे आपकी सरकार है और आपकी सरकार रहते हुए ऐसा काम हुआ। इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, उस दिन स्पीकर भी वहां मौजूद होने चाहिए थे, स्पीकर भी वहां मौजूद नहीं थे। तो आप समझ लीजिए ना कि किसके तरफ वोट जाएगा। जब आपको नॉमिनेशन, आयुष लेट मी कंप्लीट, जब आयुष नॉमिनेशन के दौरान ही इन लोगों को बता दिया गया है कि हम आपके साथ नहीं हैं, तो कैसे ये लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हम लोगों को समर्थन करेंगे। ये पूरा देखिए, इनको तो हार पहले ही स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक आदत है कि हार स्वीकार जल्दी करते नहीं है, हारने के बाद ही हार स्वीकार करते हैं। तो कोई बात नहीं है, 18 तारीख को अभी जो बात कर रहे थे आप कि वहां पर शायद जलसा का प्रोग्राम हो रहा है मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो हमारे यहाँ नहीं, हमारे वही जो कभी समझ गया वटेवर जो भी हो, मैं मेरी अगर बात गलत वर्ड निकला हो तो हम उसके लिए माफी चाहेंगे। तो जो भी वहां पर जो भी आयोजन किया गया है, वो आयोजन 18 तारीख को हम लोगों के यहाँ होगा। आप निश्चिंत रहिए, हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत हर हाल में सुनिश्चित होगी। और जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात और क्रॉस वोटिंग की बात 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहे, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहे, हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात ये लोग करते हैं, क्रॉस वोटिंग की जो बात करते हैं, तो झारखंड में इतिहास रहा है, क्रॉस वोटिंग में किसने बेवफाई की है, कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कौन बेवफाई करते रहा है, इसका इतिहास झारखंड ने देखा है। और जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, तो 1-1 करोड़ रुपए लेकर के नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने का काम किसने किया था, ये पूरा झारखंड जानता है। इसलिए इसे विधवा विलाप करने का कोई फायदा नहीं होगा। 18 तारीख को शाम में इसी समय डिबेट में मिलेंगे और उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों के दावे कितने मजबूत। चलिए, दावे कितने मजबूत है एनडीए के, ये बता दिया जाएगा। लेकिन जो महागठबंधन के भीतर एक दूसरे को भाई कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड ने कहा दिया कि वही गुतिया निकल जाएगा। चलिए चलते हैं सीधे राष्ट्रीय जनता दल के पास। क्षितिज जी,